कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय अपनी लैविश वेडिंग को लेकर चर्चाओं में हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत तमाम और कथावाचक उनकी शादी का हिस्सा बने। सोशल मीडिया पर उनकी शादी और उनकी धर्मपत्नी की तमाम वीडियोस भी वायरल हो रही हैं और उनकी शादी के बाद से ही लोगों के मन में उनकी संपत्ति और आय का स्रोत जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। तो आखिर कितनी फीस लेते हैं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। 5 दिसंबर को जयपुर के लग्जरी ताज आमेर होटल में वैदिक रीति रिवाजों के साथ कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी धूमधाम के साथ हुई। उनकी शादी हरियाणा के डीएसपी रह चुके हरेंद्र शर्मा की बेटी शिप्रा शर्मा से हुई। दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। जयपुर के ताज आमेर होटल में हुई ये शादी शाही अंदाज में आयोजित की गई। मेहमानों को चांदी की थाली में खाना परोसा गया। सुरक्षा को लेकर सभी तैयारियां एकदम चाक चौबंद थी। हर चीज बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में भव्य तरीके से हुई। कुल मिलाकर शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर बी प्राक भी इस शादी का हिस्सा बने। उन्होंने इंद्रेश महाराज के साथ डांडिया भी खेला, जिससे माहौल और भी ज्यादा उत्सव भरा हो गया। हरिद्वार, नासिक और वृंदावन से आए कुल 101 पुजारियों ने सभी रस्में पूरी कराई। पूरे अनुष्ठान के दौरान इंद्रेश उपाध्याय ने चांदी की छड़ी हाथ में लेकर विधि विधान कराया, जिससे समारोह की परंपरा और पवित्रता बनी रही। कवि कुमार विश्वास, कथावाचका चित्रलेखा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। दोनों को आपस में बातचीत करते हुए देखा गया, जिससे ये साफ दिखा कि समारोह में कई जाने माने चेहरे आए हुए थे। इंद्रेश उपाध्याय वैसे अपनी संपत्ति को सार्वजनिक तो नहीं करते, इसीलिए उनकी कुल संपत्ति के आधिकारिक आंकड़े मौजूद नहीं, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स और अनुमान के अनुसार उनकी कमाई कुछ सोर्सेज से होती है, जिसमें कथा आयोजन शामिल है। उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है भक्ति पथ, उसके द्वारा भी उनकी कमाई होती है और इस YouTube चैनल को डोनेशंस भी दिए जाते हैं। भजनों की रॉयल्टी से भी उनकी कमाई होती है। स्पॉन्सरशिप और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों से भी उनकी कमाई होती है। इंस्टाग्राम पर उनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि उनके YouTube चैनल भक्ति पथ पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भागवत कथा करवाने की फीस स्थान और वक्ता की लोकप्रियता पर निर्भर करती है। स्थानीय कथावाचकों की फीस आमतौर पर 11,000 से 51,000 तक होती है। वहीं प्रसिद्ध और बड़े कथावाचक 51,000 से 1,51,000 तक की प्रति आयोजन चार्ज फीस ले सकते हैं। इसके अलावा कथा किस शहर में, किस राज्य में हो रही है, ये भी कीमत पर असर डालता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इंद्रेश उपाध्याय की कथाओं की बुकिंग उनके मैनेजर करते हैं और उनकी फीस के बारे में सटीक आंकड़े सामने नहीं आए हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कथा में आए सदस्यों की फीस और इंद्रेश उपाध्याय की फीस कथा के दिन जोड़कर ही रकम बताई जाती है। अब आपको इंद्रेश उपाध्याय के बारे में बताते हैं। 28 साल के युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय देश भर के युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। उनका जन्म 7 अगस्त 1997 को हो वृंदावन में रमण रेती क्षेत्र में हुआ था। घर में भक्ति का माहौल था क्योंकि उनके पिता भी प्रसिद्ध कथावाचक रहे हैं। बचपन से ही इंद्रेश भगवान कृष्ण और शास्त्रीय संगीत से जुड़ गए थे। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र तक वो गीता के कई अध्याय कंठस्थ कर चुके थे। समय के साथ उनका भजन और कथा सुनाने का अंदाज इतना पसंद किया जाने लगा कि सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई। आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। उनके कई बड़े नामों से अच्छे रिश्ते भी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, बी प्राक और कई बॉलीवुड कलाकार अक्सर उनके कार्यक्रमों में दिखते हैं। बी प्राक ने उनका एक भजन भी गाया है। वहीं इस पूरे आयोजन की चर्चा का दूसरा पहलू ये भी है कि उनकी शादी की भव्यता और खर्च को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स को उनके पुराने प्रवचन याद आ गए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सादगी का पाठ पढ़ाने वाले गुरु को इतनी शाही शादी शोभा देती है। ट्रोलर्स का यह कहना है कि इंद्रेश उपाध्याय के उपदेश और उनका निजी जीवन अब एक दूसरे से विपरीत खड़े नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया कि खुद के लिए एक नियम और दूसरों के लिए दूसरा, गुरुजी ये कैसी सादगी है। वहीं एक और यूजर ने ये लिखा कि ये लोग सिर्फ दूसरों को ज्ञान देकर करोड़ लूटते हैं। दूसरे यूजर ने लिखा ये लोग सबसे ज्यादा मोहमाया छोड़ने, त्याग बलिदान करने की बात करते हैं, लेकिन खुद सबसे ज्यादा मोहमाया में रहते हैं। त्याग बलिदान इनसे नहीं होता। जिसे मलाई खाने की आदत हो वो सूखी रोटी चबा नहीं सकता। हालांकि कुछ यूजर्स इंद्रेश उपाध्याय का बचाव भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि इंद्रेश उपाध्याय वीडियो में रिवाज की बात कर रहे हैं, निषेध की नहीं। एक अन्य यूजर ने पूछा कि इंद्रेश उपाध्याय ये कब कह रहे हैं कि जयमाला निषेध है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि विवाह के धार्मिक कर्मकांड में जयमाला आवश्यक अंग नहीं है। जयमाला एक परंपरा है हिंदू विवाह में, इसे जो चाहे स्वीकार करे और जो चाहे ना स्वीकार करे। इस तरह की बातों को लेकर या उनकी शादी को लेकर विवाद कैसा? फिलहाल इंद्रेश उपाध्याय या उनके आश्रम की तरफ से इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन उनकी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तो छिड़ गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।